हेलो दोस्तों, मैं आलोक सर, पाठशाला ऑफ आलोक सर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास की चर्चा करेंगे और इतिहास में आज का हम लोगों का चैप्टर होगा मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909। इससे पहले हम लोगों ने 1907 का सूरत अधिवेशन पढ़ा था, ठीक है। तो सूरत अधिवेशन में कुछ बातें थी। अब आज देखा जाएगा मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। तो ये मिंटो व्यक्ति का नाम है और ये मिंटो जो था क्या था, वायसराय था। क्या था? वायसराय। अंग्रेज व्यक्ति था ये और मिंटो क्या था? वायसराय था। मार्ले भी एक व्यक्ति है और जब मार्ले की बात किया जाएगा तो मार्ले जो था सचिव था। मार्ले क्या था? सचिव था। तो ये 1909 के दौरान भारत का वायसराय मिंटो था तथा भारत का सचिव जो था वो कौन था? मार्ले था। इन दोनों ने मिलकर, मिंटो और मार्ले ने मिलकर, मिंटो और मार्ले ने मिलकर, मिंटो और मार्ले ने मिलकर, मार्ले ने मिलकर एक सुधार प्रस्तुत किया। एक क्या किया? सुधार प्रस्तुत किया। सुधार प्रस्तुत किया जिसे मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कहते हैं। ठीक है। आगे देखा जाएगा इस अधिनियम को, जो ये मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम है, इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। या तो भारतीय परिषद अधिनियम इसको कह लीजिए, या तो आप जो है इसको मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम कह लीजिए। अब अगली जब बात की जाएगी तो जब ये अधिनियम या इन्होंने जो सुधार प्रस्तुत किया था मिंटो और मार्ले ने मिलकर, तो गांधी जी ने एक बात कहा था। तो गांधी जी का कथन, गांधी जी का जी के अनुसार या गांधी जी का कथन, गांधी जी के अनुसार, गांधी जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम ने हमारा या हम लोगों का सर्वनाश कर दिया। क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। सर्वनाश कर दिया। किसने कहा था कि मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम ने हमारा सर्वनाश कर दिया? तो गांधी जी। फिर अगले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था के एम मुंशी। के एम मुंशी का क्या कथन था? तो के एम मुंशी के अनुसार, के एम मुंशी के अनुसार
ये क्या कहते हैं कि मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम ने, मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। किसने कहा था? कहेंगे किसने कहा था कि मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला? तो आपके कौन हो जाएंगे? के.एम. मुंशी। वही के.एम. मुंशी जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी इससे। अब आगे जब देखा जाएगा तो इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी या इस अधिनियम की कुछ शर्त थी। क्या शर्त थी देखा जाएगा। विशेषता, अधिनियम की विशेषताएं या शर्तें, पहली देखा जाएगा, कहा जाएगा इस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया। चलिए समझते हैं क्या है ये पृथक निर्वाचक मंडल। पहली बार जब कहेगा कि इस पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब की गई थी, तो याद होगा आपका 1906 का मुस्लिम लीग। तो 1906 के मुस्लिम लीग में मुस्लिमों के द्वारा आगा खां के जो नेतृत्व में गए थे मुसलमानों का शिष्टमंडल, उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। लेकिन इस मांग की पूर्ति कब होती है? तो 3 साल बाद होती है। कब? 1909 में। और कौन करता है? वही करता है मिंटो और मार्ले दोनों। ठीक है। और उस समय भी मांग किससे किया गया था? मिंटो से, क्योंकि तत्कालीन वायसराय 1906 में कौन था? मिंटो था। और 9 में भी आपका कौन है? मिंटो है। अब क्या है ये पृथक निर्वाचक मंडल? इसके अर्थ को थोड़ा समझ लेते हैं या इसका तात्पर्य। तो कह लेंगे कि चुनाव क्षेत्र को, किसको? चुनाव क्षेत्र को, प्रतिनिधियों को तथा मतदाताओं को धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर समूह में बांटना। समूह में क्या करना? बांटना। समूह में बांटना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मतलब जो चुनाव क्षेत्र है और वहां के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे जो उम्मीदवार हैं तथा जो मतदाता है, उनको धर्म के आधार पर समूह में क्या कर दीजिए? बांट दीजिए। यही तात्पर्य है पृथक निर्वाचक मंडल का। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे जब अधिनियम या विशेषता की बात किया जाएगा तो कहा जाएगा कि इस अधिनियम द्वारा
इस अधिनियम द्वारा मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। क्या किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। दूसरी विशेषता थी। तीसरी जब विशेषता की बात करेंगे तो कहेंगे कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि किया गया। क्या किया गया? वृद्धि किया गया। चौथी जब बात देखेंगे तो कहेंगे कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा को चुना गया। पांचवी जब विशेषता या शर्त की इसके बात किया जाएगा तो पांचवी विशेषता या शर्त क्या थी इसकी? तो कह लिया जाएगा कि भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट, जो एक वर्ष में बजट पेश की जाती थी, वार्षिक बजट पर बहस करने के अधिकार के साथ साथ बहस करने के अधिकार के साथ साथ प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का, क्या कहेंगे? पूरक प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन भारतीय सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए, पहला जब कहेगा कि पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब की गई थी? तो 1906 में। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुस्लिमों के लिए कब किया गया? तो 1909 में। फिर कहेगा कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस अधिनियम द्वारा लाया गया? तो 1909 में ही। फिर अगली बात कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1909। वायसराय का कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा को चुना गया।
ठीक है। कौन से भारतीय सदस्य को चुना गया? तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा को। वायसराय का कार्यकारिणी परिषद से क्या तात्पर्य है? जैसे राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, इसी तरह वायसराय जो होता था इस समय, इस वायसराय तत्कालीन जो वायसराय होता था उसका एक कार्यकारिणी परिषद होती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला तथा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। इससे पहले भारतीय सदस्य न ही वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में थे और न ही जब वार्षिक बजट होता था तो उस पर भारतीय सदस्य बहस कर पाते थे या न ही कोई प्रश्न पूछ पाते थे। लेकिन दो अधिकार तो मिला इनको, वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार तो मिला, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिला, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं मिला। तो ये था हम लोगों का मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। अगली क्लास हम लोगों की होगी तो दिल्ली दरबार 1911। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, ओके, थैंक्स।